मांझी विधानसभा के विधायक डॉक्टर सत्येंद्र यादव के द्वारा कोपा बाजार पे मुसलमान भाइयों के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। तो इस इफ्तार पार्टी को हम आप सभी के समक्ष रखते हैं और डॉक्टर सत्येंद्र यादव से पूछते हैं कि ऐसा विचार इनको मन में कैसे आया, महागठबंधन के लोगों के मन में कैसे आया। महागठबंधन के तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, तो इतनी बढ़िया विचार इन लोगों के मन में कैसे आया, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये धरती जो है जनाब अब्दुल गफ्फार खान की धरती है, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए और मानव सभ्यता के विकास के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। अपने संपत्ति के एक एक हिस्सा इस समाज को डोनेट कर दिया, इस संस्कृति को बचाने के लिए। तो हम लोग जो हैं उनको समय समय पे याद करते रहे। रमजान का पाक महीना चल रहा है और इस महीना में जो फिरका परस्ती ताकते हैं, कई प्रांतों में कई तरह के थ्रेट कर रही है, धमकी दे रही है। हम लोग महागठबंधन के लोग तो कहते रहे हैं कि बिहार जो है इस हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम कौमी एकता का प्रतीक है और यहाँ इस एकता को जो चुनौती दे, जो हिंदू और मुसलमान में अलगाव की आग लगाते हैं, जी उस आग पर हम पानी की बौछार कर देते हैं। तो अभी जो इस देश के अंदर ये काम कर रहे हैं वक़्फ़ संशोधन बिल को लेकर या ईद को लेकर कमेंट कर रहे हैं, अनजान को लेकर कमेंट कर रहे हैं, होली पर कुछ बोलते थे। तो हम लोग तो महागठबंधन के लोगों ने कहा कि सियासत बाद में रहेगी, पहले हमारी संस्कृति जो हिंदू मुस्लिम एकता की संस्कृति है, जहां मुसलमान हिंदू के घर होली में आते हैं, वहीं हिंदू मुसलमान के घर ईद और ईद उल फितर में जाते हैं। हम एक दूसरे के बेटी बहन के शादियों में शिरकत करते हैं, उत्सव में भाग लेते हैं, आते जाते रहें, हर लोग के एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते रहें। हमारी भाईचारा इतनी मजबूत रही है। आज हम लोगों ने कहा कि मांझी विधानसभा के अंदर ही नहीं, पूरे बिहार के अंदर ये चलने वाला नहीं है। और हमने महागठबंधन के तरफ से राजद के लोगों ने, सीपीएम के लोगों ने, सीपीआई के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने और माले के लोगों ने, वीआईपी के लोगों ने, हम लोगों ने मिलकर आज कोपा ये स्कूल के ये मैदान है जो अब्दुल गफ्फार खान के जो है देन है, वहाँ से हम लोगों ने इस संस्कृति को मजबूत करने का निर्णय लिया था। इस अभियान को हम लोगों ने शुरू किया है। आगे भी इस एकता को मजबूत करने का काम हम सभी दल के लोग जो है करेंगे। तो क्या वक्फ बोर्ड पे मुसलमानों के साथ आप खड़े हैं? बिल्कुल, किसी भी समुदाय के, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो, अगर संविधान के मौलिक अधिकार में लिपि, भाषा और संस्कृति, धर्म का अधिकार जब संविधान देता है, तो संविधान जो है अपने अपने धर्म, अपने अपने भाषा और संस्कृति के हिफाजत के लिए स्वायत्ता भी देता है। और स्वायत्ता में न्याय, हिंदू न्यास ट्रस्ट भी होते हैं, तो मुसलमानों का वक्फ बोर्ड भी होते हैं, तो सिखों के भी होते हैं, ईसाइयों के भी होते हैं। लेकिन इन्होंने जिस तरह से वक्फ बिल में संशोधन कर दिया, उसके जो कानून था, उसकी जो स्वायत्ता थी, उसको जिस तरह से नष्ट करके वो चाहते हैं कि इनकी जो वक्फ की गई, दान दी गई जो संपत्ति है, चाहे वो कब्रिस्तान हो, मस्जिद के नाम से जमीन हो या दूसरे आयोजनों के लिए जो इनके पुरखे पुरनिया ने वक्फ कर दिया, उस जमीन को, उस जायदाद को ये बीजेपी के लोग हड़पना चाहते हैं। तो ये देश के अंदर हरगिज हम होने नहीं देंगे। साथ समता पूर्वक व्यवहार करेंगे, न्योचित व्यवहार करेंगे और इनके अतिक्रमण से अल्पसंख्यकों को डरने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर जो है गंगा जमनी तहजीब के लोग हैं जो एक दूसरे के भावनाओं को समझते हैं। अगर ये वक्फ संशोधन बिल जो लाए हैं, कानून बनाना चाहते हैं, ये इस देश के अंदर चलने वाला नहीं है। जिस तरह से उन्होंने सीए लाया,
एनआरसी लाया। आपको याद होगा सीए एनआरसी के मोर्चा पर उनको पीछे हटना पड़ा। वक्फ बोर्ड के भी संशोधन विधेयक पर जो है आज उनको पीछे हटना पड़ेगा। जनता दल यू के लोग, जो जनता दल यू सेकुलर पार्टी अपने को कहती थी, आज तो उसके नेता का दिमाग खराब हो गया। नीतीश कुमार का दिमाग खराब हो गया और बाकी बच गया सब। वो तो बीजेपी आरएसएस के बगल बच्चा है। तो इस जदयू और भाजपा की सरकार से अल्पसंख्यकों की कोई उम्मीद नहीं है। और इसलिए मैं पुनः कह रहा हूं कि इस मुल्क के अंदर, इस प्रदेश के अंदर अगर कोई हिमाकत करेगा अल्पसंख्यकों के अधिकार को हड़पने का, तो उसको मुंहतोड़ जवाब महागठबंधन जो बिहार की धरती पर देगा। और आज जो है हम लोग इफ्तार के आयोजन के माध्यम से साफ संदेश दे दिया है कि आपको हिंदू मुस्लिम एकता का तोड़ने की हम इजाज़त नहीं देंगे। और आपसे हिंदू और मुसलमान दोनों लोग इकट्ठा होकर आपकी ये षड्यंत्रकारी, विघटनकारी जो नीतियां हैं, जो बांटने वाली नीतियां हैं, नफरत फैलाने वाली नीतियां हैं, इस नीति के खिलाफ हम अपनी जंग को जारी रखेंगे। और इस जंग में गंगा जमनी तहजीब संस्कृति की जीत होगी और फिर क्या प्रस्ती ताकतें, नफरत फैलाने वाली ताकतों की हार होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।